नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। संदेश खाली पर सियासत ममता की आफत। जिस तरह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का संदेश खाली देश का नया राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है। ममता सरकार पर बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों ट्रिपल अटैक एक साथ कर रहे हैं। आरोपी की ममता बनर्जी अपने आरोपी नेता शाहजहां शेख को बचा रही हैं। पुलिस विपक्षी नेताओं को संदेश खाली जाने से रोक रही है, लेकिन हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचे। तो सीपीएम की नेता वृंदा करात ने भी पीड़ित महिलाओं का दुख साझा किया। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या अब दमन, शोषण और अत्याचार का अंत हो जाएगा? ममता के जाने का डेट तैयार हो। भ्रष्टाचारी बलात्कारी पार्टी जाने वाला। चुनावी मौसम में संदेश खाली पश्चिम बंगाल का नया सियासी अखाड़ा बना हुआ है। नॉर्थ 24 परगना के संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर महिलाओं के साथ दरिंदगी का आरोप है। संदेश खाली पर बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। आज शुभेंदु अधिकारी और सीपीएम नेता वृंदा करात ने संदेश खाली पहुंचकर पीड़ितों का दर्द साझा किया। देखिए, जब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी हाईकोर्ट की इजाजत के बाद संदेश खाली पहुंचे तो किस तरह महिलाओं ने उनके ऊपर फूलों की बारिश की। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता सरकार की विदाई का समय आ गया है। अब वो 26 फरवरी को एक बार फिर पीड़ितों से मिलने जाएंगे। ममता के जाने का डेट तैयार हो। क्या बात हुई है? भ्रष्टाचारी बलात्कारी पार्टी जाने वाला। क्या बात हुआ है, जनता का पूछ लीजिए। आप लोगों को रोकने का बहुत कोशिश किया गया था। रोकने का कोशिश हुआ। इस बार थर्ड टाइम आप घुस के रखे। ड्यू टू दी इंटरवेंशन ऑफ दी हायर जुडिशियरी। फिर आएंगे 26 को आऊंगा फिर। 26 को। हाँ, आज से कैंप चालू कर दिया। यहाँ मेरा वॉलंटियर, बीजेपी का वॉलंटियर काम करेगा, सेवा देगा, मेडिकल देगा, लीगल असिस्टेंस देगा, और जो फर्जी मामला है उसमें लीगल सपोर्ट भी देगा। और मैं 26 को फिर आ रहा हूँ। और भी एक द्वीप है जेलिया खाली, वहाँ पूरा द्वीप को अवरुद्ध करके रखा है। उधर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली नहीं जाने देने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई, जिसके बाद वो पीड़ित महिलाओं से मिल सके। दूसरी बार के बाद तीसरी बार इस वक्त शुभेंदु अधिकारी को घुसने दिया गया था संदेश खाली, और जो कोर्ट ऑर्डर था, कोर्ट ऑर्डर के बाद उन्होंने संदेश खाली आए। और इस वक्त जो है गांव के सारे महिलाएं इतने ग्रीट कर रहे हैं उनको, इतने ग्रीटिंग्स के साथ उनको वेलकम किए, और उसके बाद पुष्प वर्षा भी हुई। और इस वक्त जो दिख रहा है कि गांव के महिलाएं उनको सी ऑफ कर रहे हैं। और इस साइड मेरे बाएं तरफ अर्गो घोष कैमरामैन दिखाने को बोलूंगा कि शुभेंदु अधिकारी जो कि कोलकाता की तरफ जा रहे हैं और फिर से वो आएंगे 26 तारीख, ऐसे बता के गए 26 फरवरी फिर से आएंगे और यहाँ की जो जनता है उनसे मिलेंगे। जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सबसे बात करके गए। वहीं सीपीएम नेता वृंदा करात ने भी संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मिलकर उनके जख्म पर मरहम लगाया। इसके 3 मुख्य मुद्दे जो हम लोग समझ पाए हैं। एक तो ये है कि आतंक है पूरा, यहाँ टीएमसी गुंडों का आतंक है, कोई कुछ भी नहीं कह सकते। तो जनवादी अधिकारों का तो नामो निशान नहीं है यहाँ, ये तो बिल्कुल समाप्त है। दूसरी बात है, हम लोग सब पॉलिटिक्स में हैं। ये कौन सी पॉलिटिक्स है कि रात को पार्टी ऑफिस में 10 बजे यंग महिलाओं को, युवती महिलाओं का बुलाकर मीटिंग करवा रहे हैं, किसी आदमी को घुसने नहीं दे रहे हैं। अगर महिला आपत्ति करती है तो कहते हैं कि भाई तैयारी करो, हम तुम्हें विधवा का सफेद कपड़ा पहना देंगे। तो ये भी निश्चित है कि कुछ सेक्सुअल क्राइम्स तो हुआ ही है यहाँ। तीसरी बात ये है कि श्रम और जमीन दोनों का लूट है। मुझे कई महिलाओं ने अपने बताया कि भाई पट्टा मेरे पास है, जमीन उन्होंने हड़प ली, भेड़ी यहाँ बना लिया, पानी यहाँ छोड़ दिया, लेकिन मुझे एक निका पैसा नहीं दिया। लेकिन सवाल है कि महिलाओं की यौन शोषण का आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख कहां फरार है और चुनाव से पहले उसकी गिरफ्तारी से ममता बनर्जी को कितना नुकसान होगा।
इसका एक राजनीतिक कारण हम बखूबी समझते हैं, क्योंकि देखिए शेख शाहजहां एक सुंदरबन और नॉर्थ 24 परगना की इस हिस्से की राजनीति के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे वो लेफ्ट के जमाना रहा या फिर तृणमूल कांग्रेस के जमाना। शेख शाहजहां प्रमुख किरदार है यहाँ पर, जो इलेक्शन के मैकेनिज्म है वही संभालती है। क्या शेख शाहजहां की गिरफ्तारी तृणमूल कांग्रेस की पार्टी के लिए मौजूदा समय में जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या उसकी भरपाई वो कर पाएंगे? क्या ये ज्यादा नुकसान हो जाएगा? ये तमाम सवाल विपक्ष के लोग भी उठा रहे हैं और ये यहाँ के लोग भी उठा रहे हैं। वहीं संदेश खाली में पुलिस विपक्षी नेताओं को जाने से रोक रही है। ऐसे में आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने एक सिख पुलिस अधिकारी जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी बोल दिया, जिसके बाद पुलिस और बीजेपी नेताओं में जमकर बहस हुई। क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं, अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए। आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते, आपके रिलीजन पर ही बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? जब ये मामला सिख संगठनों को पता चला तो वो लोग बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप है कि एक आईपीएस ऑफिसर जो सिख है, सिख कम्युनिटी के हैं, उनको खालिस्तानी कहा गया और बीजेपी की तरफ से कहा गया उनको खालिस्तानी संदेश खाली में, जब वो शुभेंदु अधिकारी को रोक रहे थे। यहाँ पे अभी फिलहाल सिख कम्युनिटी के बहुत सारे लोग आए हैं बीजेपी ऑफिस के सामने, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका दावा है कि जो हुआ है आज वो बहुत ही खराब हुआ है। प्रधानमंत्री और स्वराष्ट्र मंत्री को इस पे पूरी तरीके से क्षमा उनको अपॉलॉजी देनी चाहिए। इस बहाने ममता सरकार ने बीजेपी को घेरा है। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी के लिए पगड़ी पहनने वाला हर व्यक्ति खालिस्तानी है। उधर बीजेपी कह रही है कि ममता सरकार और पुलिस अधिकारी मामले को गलत तरफ मोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर संदेश खाली में सहूलियत की सियासत जारी है, जहां 24 के महासमर को देखते हुए सियासतदान अपने अपने दांव लगा रहे हैं। ऋतिक मंडल और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर आरोप है कि वो कई वर्षों से अपने ऑफिस में बुलाकर महिलाओं का शोषण कर रहे थे। इतना ही नहीं, गरीब किसानों की जमीनों को जबरन कब्जा करने का भी शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर आरोप है। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने फरार आरोपी शाहजहां शेख को लेकर ममता सरकार और पुलिस को जमकर डांटा है। हम आपको संदेश खाली में ऐसे लोगों की जुबानी जुल्म की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो हैवानियत हुई, उसे लेकर बीजेपी पूरे सूबे में टीएमसी सरकार को घेर रही है। हावड़ा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख के बहाने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। करीब 1 महीने से संदेश खाली का खलनायक शाहजहां शेख फरार है। टीएमसी से पहले लेफ्ट के राज में भी उसका पाप लोग ऐसे ही फल फूल रहा था। ये सुंदरबन का खाड़ी इलाका है, डिफिकल्ट टेरेन जिसे कहा जाता है, और उसमें मुख्य किरदार सरगना है शेख शाहजहां। सवाल कई सारे हैं, कहा है आखिरकार ये शेख शाहजहां, इस इलाके के बेताज बादशाह जो लेफ्ट के जमाने से लेकर तृणमूल के जमाने पर यहाँ पर दबंगाई करते आए हैं और यहाँ पर हुंडागर्दी किए हैं, और तमाम तरह के जो आरोप है इसी किरदार के खिलाफ है। क्या वो ये जो नदी से घिरा हुआ इलाका है, इसी के किसी कोने पे छुपा हुआ है? आपको बता दें कि संदेश खाली का इस इलाका काफी जगह जो है जहां पर जो हम समझ रहे हैं कि फॉरेस्ट एरिया है, मैनग्रोव एरिया है, सुंदरबन, जो इस इलाके से वाकिफ है वो बखूबी जानते हैं कि यहाँ पर की जिंदगी जल और जद्दोजहद की है। अब ममता सरकार और पुलिस को कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा, अगर टीएमसी नेता शाहजहां शेख कानून तोड़ रहा है तो ममता सरकार को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि शाहजहां शेख से सरेंडर करने को कहेंगे, देखें वो क्या करता है। अगर एक आदमी पूरी आबादी पर कब्जा दिखाता है तो उसे सत्तारूढ़ व्यवस्था का समर्थन नहीं मिलना चाहिए। शाहजहां शेख फरार है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। आज संदेश खाली मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी सख्त रुख दिखाया है।
एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पश्चिम बंगाल के डीजी राजीव कुमार के साथ बैठक कर पूरे मामले पर चर्चा की और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की मांग की। हमने जो सजेशन दिया कि वहां पर सारे पुलिस ऑफिशियल्स अधिकारी बदले जाएं, वो भी उन्होंने सीरियसली लिया। लेकिन अचानक उनको कुछ 1-2 फोन आए जिसके बाद उनका वो पूरा रवैया चेंज हुआ और उन्होंने वो मीटिंग को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट इसलिए भी किया कि जहां हमने शाहजहां का नाम लिया उनको थोड़ा सा वो चुभा और उन्होंने कहा कि वो अरेस्ट कैसे करेंगे जब उसके अगेंस्ट कुछ है ही नहीं और ईडी को अरेस्ट करना चाहिए, हम क्यों अरेस्ट करें। उधर टीएमसी सरकार में मंत्री शशि पांजा कह रही हैं कि बीजेपी संदेश खाली के बहाने अपनी सियासत चमका रही है। दिल्ली से पहुंचते ये लोग यहाँ पे बंगाल में कि यहाँ पे बंगाल को बदनाम करो। अनफॉर्चुनेटली कमीशन जो एक होना चाहिए, एक निष्पक्ष रूप से जो काम करना चाहिए, ये निष्पक्ष रूप से काम नहीं करते, इसमें पक्षपात साफ दिखता है। लेकिन संदेश खाली के पीड़ितों में अभी भी खौफ देखा जा रहा है। देखिए, जहां संदेश खाली के गरीब किसान पहले धान की खेती करते थे, लेकिन आरोप है कि उनकी जमीनों को टीएमसी नेता शाहजहां शेख और शिबू हाजरा ने कब्जा कर लिया। अब उनके खेतों को जबरन खुदवाकर तालाब बना दिया और मछली पालन से लाखों रुपए हर महीने खुद कमा रहा है। इस टापू पे जहां पर भी आप जाओ, लैंड ग्रैबिंग के बहुत सारे एलिगेशन सामने उभर कर आते हैं। जो जमीन ये वाला जिसके ऊपर हम लोग फिलहाल खड़े हैं, करीब 50 लोग मालिक है इस पूरे जमीन के। लेकिन इस जमीन को जहां पे धान उगाया जाता था, कल्टीवेशन हुआ करता था, फार्मिंग हुई करती थी, उसको शिबू हाजरा और दूसरे लोगों ने, तृणमूल के स्ट्रॉन्गमैन ने उसको लोकल से यानी कि गांव वासियों से ले लिया एक बहुत ही कम रेट में। ক্ষতিপূরণ বলতে ন্যূনতম একটা টাকা দিয়েছিল যেটা আমাদের প্রাপ্য হয়নি, কারণ পাকা ধানে মই দেয়া তার ক্ষতিপূরণ কেউ দিতে পারবে? আর আমাদের লিস্ট টাকা দেয়নি বলে আমি এই জমা দিতে এসেছি কাগজ। टीएमसी के दोनों नेताओं का खौफ अब भी इतना है कि कोई महिला चेहरा सामने दिखाकर आरोप भी लगाने की हिम्मत नहीं दिखा सकती। ये शिबू हाजरा जी ने किया है, क्योंकि जब तक ये हर साल में हम लोग का इधर फ्लोटिंग होता था, तो फ्लैटिंग होता था, इस टाइम पे नहीं देखा था। जब तक ये जब लगाया ना, ये पोल्ट्री फार्म जो दिख रहा है ना आपको, पोल्ट्री फार्म जब लगाया उसी टाइम पे, उसी साल में ये जो भेरी है आपका, ये जो बांध दिख रहा है ना आपको, ये बांध को ऊंचा किया, उसके बाद इधर से मिट्टी लेके ये ऊंचा किया और ग्राउंड का पूरा खत्म कर दिया। तो हम लोगों का अभी बच्चा लोगों का खेलने का जायगा नहीं है। अपने पोल्ट्री फार्म को बाढ़ से बचाने के लिए जो बांधनुमा स्ट्रक्चर शिबू और शाहजहां ने तैयार किया है, उस पर लगी ईंट को देखिए जिस पर लिखा है SKST। संदेश खाली के लोग बताते हैं कि जब शाहजहां शेख के गुंडे गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लेते, उसके बाद वहां शाहजहां शेख के भट्टे की ईंट ही लगा दी जाती। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।